चलिए अगला टॉपिक मैं स्टार्ट करता हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमें कहाँ कहाँ पर यूज़ और क्या पढ़ना है। सबसे पहले सिंपल सी बात याद रखो, अभी मैंने तुम लोगों को पढ़ाया एक एरिया। जैसे मान लो ये कोई एरिया है, प्लेट है कोई, ठीक है। इस प्लेट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं इस तरीके से, ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की काउंटिंग फॉर दैट एरिया उसका फ्लक्स कहलाएगी। सिंपल शब्दों में कहो तो किसी सरफेस एरिया से गुजरने वाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसका फ्लक्स होती हैं। यानी फ्लक्स फाई बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास्ड थ्रू दैट एरिया। अब जैसे कोई देखिए, जैसे ये मेरा हाथ है, ये एक कोई सरफेस एरिया है, इस तरीके से देखिए सरफेस एरिया है ये, ठीक है। तो इस सरफेस एरिया से एक ये पेन, दूसरा ये पेन, इसी तरीके से तीसरा ये पेन, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा पेन्स जा रहे हैं उतना ज़्यादा ऐसे मान सकते हो कि ये सरफेस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी, तुम जानते हो कि किसी पर्टिकुलर हाथ का तो ये सरफेस एरिया फिक्स है, लेकिन अभी केवल एक जा रही है, बाद में दो और बढ़ गई। तो जितनी ज़्यादा लाइनें बढ़ जाएंगी उतना स्ट्रॉन्ग फील्ड हो जाएगी, उतना ही ज़्यादा फ्लक्स हो जाएगा। फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसलिए याद रखो कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें हो जाएंगी उतना ज़्यादा फ्लक्स बढ़ जाएगा। अब तो फ्लक्स इस तरीके से होता है, जैसे यहाँ पर मैंने इस तरीके से दिखाया, ये हमेशा क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें उस क्रॉस सेक्शन एरिया। और एक बात और, यहाँ पे साफ साफ देख लो कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें जा रही हैं उसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होता है। अगर ये सरफेस एरिया मेरे हाथ का है, ये मेरा हाथ है, तो मेरे हाथ का सरफेस एरिया का एरिया वेक्टर ऐसे होगा, आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ सरफेस एरिया, ऐसे आउटवर्ड होगा, ठीक है। तो इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें भी जाएंगी ऐसे ही, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में होती है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट एरिया होती हैं। तो फ्लक्स का मीजर जो हम निकालते हैं वो मीजर आता है फाई बराबर ई डॉट ए। फ्लक्स फाई बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और किसी भी चीज की संख्या होती है वो कभी वेक्टर नहीं हो सकती। याद रखो, किसी भी चीज की संख्या होगी वो कभी भी वेक्टर नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, भाई वो तो डायरेक्शन बताती है कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस डायरेक्शन में। और वेक्टर क्वांटिटी को हमें किसी से मल्टीप्लाई करके स्केलर बनाना था, इसीलिए हमने एरिया को क्या माना, वेक्टर क्वांटिटी। और दो वेक्टर को जब डॉट प्रोडक्ट किया तो फ्लक्स हमारा क्या आ गया, स्केलर क्वांटिटी। समझ में आया कि फाई फ्लक्स स्केलर आ गया, किस मदद से, जब हम एरिया को वेक्टर मानेंगे। इसीलिए एरिया को वेक्टर पहले से ही समझाया गया है, ठीक है, याद रखना। तो एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब एरिया वेक्टर क्वांटिटी होगा फाई बराबर ई डॉट ए। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट का एक और फॉर्मूला होता है, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। नाउ व्हाट इज कॉस थीटा? थीटा तो जानते हो कि वेक्टर ई और वेक्टर ए के बीच का एंगल होता है। यहां पर कैसे समझोगे, तो जब मान लो सरफेस एरिया हमारा बिल्कुल सीधा है तो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं। जैसे मान लो हमारे पास, ऑन पेपर में दिखाता हूं कि हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। और इन 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को गुजारने के लिए हमने एक सरफेस एरिया इस तरीके से लिया कि उससे ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर गई। सरफेस एरिया हमारा उतना ही बड़ा है, प्लेट हमारी उतनी ही बड़ी है, लेकिन हमने इसको क्या कर दिया, थोड़ा सा घुमा दिया। जैसे मेरे हाथ की तरफ देखो, मैं यहाँ से यहाँ तक नीचे तक सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाऊं, लेकिन हाथ को अगर थोड़ा सा तिरछा कर दूं तो जो ऊपर और नीचे की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें हैं वो उससे नहीं गुजर पाएंगी, ठीक है। तो इसी तरीके से ये प्लेट जो मैंने बनाई है, इस प्लेट को अगर मैं थोड़ा सा तिरछा कर दूं इस तरीके से कि ऊपर और नीचे की ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उससे ना गुजर पाएं, तो फ्लक्स थोड़ा कम हो जाएगा। यानी फ्लक्स किसी एक बात पर डिपेंड किया, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर पर डिपेंड किया। अब देखो, जब एरिया वेक्टर है इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है इधर, एरिया वेक्टर है इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है इधर, तो डायरेक्शन बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर थीटा बराबर 0 डिग्री था। और कॉस्ट 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, इसीलिए फ्लक्स हमारा सारी लाइनों का आ गया। लेकिन जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये हो गई थीटा,
ठीक है। तो एरिया का सिर्फ वो कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, यानी एरिया का वो कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है ए कॉस थीटा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड पास करा पाएगा। और अगर वही इलेक्ट्रिक फील्ड पास करा पाएगा तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करा पाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो फ्लक्स जो होगा वो फ्लक्स फाई बराबर ई इंटू ए कॉस थीटा हो जाएगा। इसीलिए फ्लक्स का फॉर्मूला फाई बराबर ई ए कॉस थीटा याद रखोगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फिर से याद कर लो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से गुजरने वाली नंबर ऑफ फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की काउंटिंग होती है, ठीक है। और ये फ्लक्स डायरेक्शन एक स्केलर क्वांटिटी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होती है। फ्लक्स में एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस सेम होनी चाहिए। अगर डायरेक्शन सेम नहीं है तो एरिया वेक्टर का कॉस कंपोनेंट, याद रखना, एरिया वेक्टर का कॉस कंपोनेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से के प्रोडक्ट से हमें फ्लक्स मिलेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या आएगी, फ्लक्स की यूनिट डायमेंशंस तो तुम लोग बनाना जानते ही हो, डायमेंशन बना लोगे। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट आई थी वोल्ट पर मीटर, और एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो मीटर से मीटर की एक पावर कैंसिल, वोल्ट मीटर, एक तो यूनिट ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और यूनिट होती है न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम और मीटर स्क्वायर एरिया की, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, ये भी फाई की यूनिट हो सकती है, ठीक है। तो दो यूनिट याद रखना, वोल्ट मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, ये दोनों इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट्स होती हैं। डायमेंशंस अपनी बना सकते हो तुम लोग, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं गॉस थ्योरम।